इब्रार, तुमने कसम से फाड़ के रख दिया इंडिया वाला को। प्रेशर काव्या अपने ऊपर ना ले। आप प्रेशर क्यों ले रहे हो? प्रेशर ना ले। भारत में दो तरह के लोग हैं। पहली तरह के वो जो पाकिस्तानियों को दिल देना चाहते हैं, और दूसरे वो जो डंडा, जैसे कि आदित्य धर, बात तो सही है, जो इनकी आईएसआई का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज करके भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं। और एक इन जैसे हैं, काव्या मारन जैसे, जो अपने ही देश की मारने में लगे हैं। आजकल पड़ोसियों की नींद उड़ी हुई है। मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, ना रीजन है बीएलए, बल्कि खुशी के मारे हमें इतनी खुशी है कि हमें नींद नहीं आ रही इनको आजकल, क्योंकि काव्या मारन को उनके अबरार अहमद में ऐसा टैलेंट दिख गया जो पीसीबी को इतने सालों में नहीं दिखा। काव्या मारन अबरार अहमद जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर अमन की आशा का झंडा उठाए हुए घूम रही है। मैडम, ऐसा करके अपने ही देश का झंडा झुका दिया तुमने। अब काव्या मारन कौन है सबको ही पता होगा। सनराइजर्स हैदराबाद में आपने इस कन्या को देखा होगा। हाँ, अबरार अहमद कौन है थोड़ा सा जान लो भाई। इब्रार अहमद वही है जिसने इंडिया की विकेट ली थी और ऐसे 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 किया था। अच्छा, मेरे को तो लगा था ये वो है जिसको वसीम अकरम ने ये कहा था, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता। जैसे चमार नहीं होते। रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का रोना रोने वाले पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर सरेआम रेसिज्म फैला रहे हैं, और आईपीएल में ना लो तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। वाह, जिस मिस्ट्री स्पिनर की मिस्ट्री आज तक उनकी टीम को समझ नहीं आई, काव्या मारन को एक झटके में समझ आ गई। हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं जो बिना स्पॉन्सर के दिन रात पसीना बहा रहे हैं, लेकिन ना, हमें तो वो प्लेयर चाहिए जो उस देश से आता हो, जिसको पसीना नहीं खून बहाना अच्छे से आता हो। टेररिस्ट चाहिए हमें, जिनको हर चीज में टेररिज्म फिट करनी आती हो। कुकर में छोले की तरह से उछल रहे हैं पाकिस्तानी। शोक का माहौल है और फटी पड़ी है सबकी। पैसे उसके अपने लगे हैं, मर्जी उसकी अपनी शामिल है, टीम उसने अपनी बनानी है, और तुम साले लगते हो। ओ, देश का पैसा है वो, तुम लोगों ने कभी कमाया हो तो तुम्हें पता हो। देश का पैसा है, देश के सिस्टम ने उनको इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी दी कि वो पैसा कमा पाए, इस लायक हो गए। वरना तुम्हारे वाले क्यों भीख मांग रहे? तुम लोगों ने तो नहीं कमाए। कितना फर्क है यार। एक मैडम काव्या मारन जैसे लोग हैं जो करोड़ों लगाकर पाकिस्तान को शरीफ, मासूम, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार दिखा रहे हैं, जिनका टारगेट यह कि बस किसी तरह से पाकिस्तान की वो आतंकी वाली इमेज को वॉशिंग मशीन में डालकर सफेद किया जा सके। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो इनकी औकात दुनिया के सामने लाने के लिए करोड़ों लगा रहे हैं, इनकी बची खुची इज्जत को भी सरेआम कोड़ियों के भाव नीलाम कर रहे हैं। और एक वजह ये भी है जो इनको नींद नहीं आ रही ना, उसके पीछे पिछली बार धुरंधर ने इनकी एजेंसी को पूरी तरह से नंगा किया था। इस बार पूरे पाकिस्तान का हलक और सांसें इसी बात को सोच सोच के सूख रही हैं कि इंडिया इस बार बड़े साहब के नाम पर पाकिस्तान का कौन सा गंदा राज दुनिया के सामने खोलने वाला है। भारत के क्रिकेटर खरीदने चाहिए, भारत का पैसा भारत में रहे, क्यों दें दुनिया पाकिस्तान को? वही उसी पैसे से वो मिसाल फेंकेगा भारत में। ना जी ना, गुटरगू करनी है पाकिस्तान के साथ। कौन दुश्मन है इनको पता ही नहीं और ना जानना है। और ऐसे लोगों को देखकर, इनकी हरकतें देखकर हमें भी ये समझ नहीं आता कि ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन है, वो जो तारों के पार बैठा है वो, या ये पाकिस्तानी प्रेमी। डोवाल साहब ने सही कहा है, देशी भेष में ये विदेशी मेंटालिटी वाले लोग ही भारत के असली दुश्मन हैं। ये झोंपड़ी वाले क्रिकेट ग्राउंड में ऐसे 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 करेंगे और ऐसे 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 भी करेंगे, फिर भी कुछ बगैरतों को इनमें बहुत ही शरीफ पपलू बच्चा दिखाई देता है। इसने बहुत बार चाय के कप के साथ व्लॉग शूट किए हैं और पोस्ट किए हैं, पर टाइमिंग गलत। टाइम और जगह होती है ना यार। Abrar, for some reason, thought it was a good idea to post a picture of him having tea and saying it's fantastic. And then Varun Chakravarti won the Champions Trophy and posted a picture of him having tea with the Champions Trophy. टाइम और जगह होती है ना यार। हमारे शेर ने तुम्हारे वहां चाय पी, तुम्हें टिप दी, और तुम अपने जीजे को जुहारी करके, जुहारी समझते हो ना, देख लेना राजस्थानी में वो दामाद को पैसे देकर बाअदब विदाई दी जाती है। ऐसे जेड सिक्योरिटी के साथ छोड़ने आए थे तुम, क्योंकि नहीं आते कुछ किंतु परंतु करते तो तुम जानते थे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। बेटा, बातें आती हैं बस तुम्हें, बस नहीं चलता तुम्हारा, बस बैठे बैठे फैंटेसी बनाते रहते हो अपनी। कौन सा ऐसा प्लेयर है दुनिया का जो आप चाहते हैं आपके सामने और आप बॉक्सिंग करें? इस पे बड़ा गुस्सा आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं बॉक्सिंग करूँ और खड़ा शेखर धवन सामने चलना हटना ये दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गाली। शेखर धवन सामने अभी कहा ना, होना हमारा कुछ नहीं, तुमसे दिल्ली बहलाते हो बस। मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूरत बन जाएंगे और हम वोट रहने के
काबल नहीं रहेंगे। अच्छा, कौन कौन से धुरंधर हैं तुम्हारी टीम में बताइए जरा। वही ना जिनको 2 दिन पहले तू माँ बहन की गालियां निकाल रहा था, देश निकाला दे रहा था। वही ना जिन पर 50-50 लाख का जुर्माना ठोका है तुमने, क्योंकि इंडिया ने उनको सुक्का पेल दिया। कल तक जिनकी दुनिया से छुट्टी करने की मूड में था तू, आज वो छुट्टी करेंगे भारत की। 2 ही रात में उन्होंने तेरे ऐसा क्या रगड़ दिया कि वो इतने तैयार हो गए कि भारत की छुट्टी करेंगे। और एक बात बतावे, हंसता बहुत है तू, कोलगेट के ब्रांड एम्बेसडर। हंसी आ कैसे जाती है तुम लोगों को? टिंड करवानी थी ना तुमने तो। भाई ताकत हो तो ऐसी हो बेशर्मी को सहन करने की। ये इतनी ह्यूमिलिएटिंग हमारे लिए सिचुएशन है कि हम लोग सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हैं। साले बैठ के ज्ञान दे रहा है, ज्ञान नहीं नहीं थी तूने तो। और बोल रहा है ऐसे 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 किया था। अबे झोपड़ी वाले, हमारे वालों का नहीं देखा था? Full tournament you perform, what happening? Bad happening. lot of happening, winning celebration and lot of happening. टाइम और जगह होती है ना यार। टाइम और जगह दोनों गलत चुनते हो हमेशा। तुम्हारा टाइम गया लल्लुओ, जगह कोई भी हो, टाइम हमेशा हमारे हिसाब से चलता है। फर्क है सिर्फ दिखाना और करके दिखाने में। कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े तो तुम्हारे हमने उतारे थे, भूल गए वो बनियान कौन सी थी? याद है मसूद के पिल्ले रो रो कर पागल हो गए थे। 11 बेस 2 हूर सेंटर तबाह होने के बावजूद भी नहीं आई तो नहीं आई शर्म तुम्हें। सीज फायर जो हो गया, जो तुम्हारे लिए गैरत और उसूलों की जीत बन गई। पाकिस्तानियों को 100 कोड़े लगने हो और 99 मार के अगर तुम रुक जाओ या थक जाओ तो ये इनके लिए गैरत और उसूलों की जीत हो जाती है। ठीक है, सेलिब्रेट कर लो। टाइम और जगह। वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है? अबे लोमड़ी के समझ नहीं आई, एक बात 10 बार बता दी। टाइम होता है। साउथ अफ्रीका से हारे भारत भंगड़े, स्टूडियो में सेलिब्रेशन चल रहे थे, जिम्बाब्वे करेगी बाहर। फिर बोले कोई ना, इंग्लैंड तो है वो करेगी। कुछ भी हो जाए अब्बू न्यूजीलैंड तो करके ही रहेगा। क्या हुआ? तुम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी यही है, वक्त से पहले जश्न मनाने वाली खुजली। पहले चाय का कप दिखाकर हवा में उड़ते हो, फिर ग्राउंड पर जब तुम्हारी सुताई होती है तो कैमरे से मुंह बचाकर निकल लेते हो। अब यहाँ तो अबरार बेंच पे बैठेगा पूरा सीजन, या फिर काव्या उसे रिलीज कर देगी। जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफीज को निकाल दिया था, मुझे गारंटी है इस बात की, मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है कि ये काव्या मरन ये अबरार अहमद के साथ बहुत बड़ा चूना लगा रही है, ये उसको प्रैंक कर रही है, ये उसको निकाल देगी टीम से। मैं तो काव्या को बोलता हूँ आ जाओ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग देते हैं आप लोगों को आईपीएल के अंदर। क्या रखा है आईपीएल के अंदर? अबे आईपीएल नहीं है वो। उसमें हम कैसे दखल दे सकते हैं? हमारा डोमेन, हमारा अधिकार क्षेत्र वो आईपीएल तक आता है। वो आईपीएल नहीं है, लेकिन ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी सिलेक्ट ना हुआ हो, पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया हो। उसके पिक होने की हमें इतनी खुशी है कि हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान पिक हो गया। सुना, इतनी खुशी इनको लास्ट टाइम सीज फायर होने पे हुई थी। अबरार के सिलेक्ट हो जाने पर इनको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान पिक हो गया। फिक्र मत कर गोलगप्पे, पूरा पाकिस्तान पिक करेंगे, कुछ नहीं होगा उधर। क्या हो गया तेरे को? क्या फंस गया? गला अभी भी ठीक नहीं हुआ। थोड़ा चीख लेता उस दिन। फाइनल चाहिए अब्बू, फाइनल। वैसे सही बोले थे ये, इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए बोला था कि अब्बू फाइनल चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तो सब जानता है ना। ऊपर वाले ने सोचा बेचारे वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से दुआ मांग रहे, मैंने एक भी नहीं सुनी इनकी, इस बार सुन लेते हैं। जिता दिया अब्बू को। अबे तुम्हारे बार बार अब्बू बदलने से कुदरत का निजाम थोड़ी ना बदल जाएगा। कुदरत के निजाम में तो हम ही हैं तुम्हारे अब्बू, रहेंगे। काव्या मारन पर हो रहा बैकलैश, इनको जुल्म लग रहा है। काव्या मारन को इंडियन पब्लिक ने ट्रोल करना क्या शुरू किया, दर्द इनको वहां उठने लगा। पैसा हमारा, फ्रेंचाइज हमारी, सवाल हमारे, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? मैं क्या बोलूं, ये तो चीजें और दूर करती हैं। फुल बिछा दें तुम्हारे लिए, वो जो तार बिछा रखी है जैसलमेर से कश्मीर तक, कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी बिछाई है। झोंपड़ी वाला उसके नीचे से निकल कर आ जाते हो, और किसी रात हम आ जाएं तो शिकायत करते हो। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? मतलब इससे इमेज खराब होती है चीजों की। इमेज फुल ब्लैक कैनवास इमेज की बात कर रहा है। इंडिया इनके प्लेयर्स ना खरीदे तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। बर्फ ऐसे ही पिघलेगी ना जब ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेंगे। हाँ आजा, ले ले, तू पिघल गई, तैयार आइसक्रीम तेरे लिए। हमारे देश में तुम मासूमों का खून बहाते रहो, अलग चीज है। बस इधर क्रिकेट में बर्फ पिघलनी चाहिए। ये कुल्फी अपने आइस बॉक्स में डाल ले, ठंडी रहेगी। और देखो गलत फहमी का आलम देखो, इंडिया पाकिस्तान से पैसे कमा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर बोंगना भी बंद करो, पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट बनाना भी छोड़ो, उसके ऊपर भी सुबह दोपहर शाम टाउन 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 लगा के रखनी होती है आप लोगों ने। पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर आज के बाद हम तबसरा नहीं करेंगे। तबसरा नहीं वे, उस तरह फेरते हैं हम तुम्हारे। और तू अभी कौन सा टर्किश वेब सीरीज बेच रहा है? हम पाकिस्तान में ज्ञान बांटने के लिए नहीं, हमारी अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हैं।
तू दिखा कब और कितने पाकिस्तानी देखते हैं तेरे तबसरे को। साला ऑर्डर ऐसे दे रहा है जैसे यूट्यूब का सर्वर इसके बेसमेंट में लगा। ज्ञान मत बांटो बे, औकात में रहो। तुम्हारी एग्जिस्टेंस इसी वजह से है कि इंडिया तुम्हें पेलता रहे, तुम्हारी बेइज्जती करता रहे। और हाँ, एनर्जी बचा के रखो, आ रही है वीकेंड पे। जानना नहीं है क्या बड़े साहब कौन है, या पहली बार की तरह से बयान ही करोगे? मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही सोच सोच के कि बड्ढे साहब कौन है। बस 4 दिन और टपा ले ओके सोके, फिर महीना भर बेहोश ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।